अमरीकी सदर ट्रंप ने अमरीकी फौजियों की हलाकत के बाद अहम तरीन हिदायत जारी की हैं और अब जंग खतरनाक मरहले में दाखिल होने जा रही है। अमरीका ने अपने शहरियों को सिर्फ मशरक़ वस्ता नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है कि ईरान और ईरान के हामी आपको हिट कर सकते हैं, यहाँ तक कि अमरीका की सरजमीन पर भी हमले हो सकते हैं। जंग इस कदर खतरनाक हो चुकी है कि अब बात बहुत आगे बढ़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 19 जुलाई 2026 इतवार का दिन। नाज़रीन इकराम, कुछ इंतहाई आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सूरत हाल तेजी से तब्दील हो रही है, सूरत हाल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और सनसनी इस वक्त मैं नहीं फैलाना चाहता, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, इस वक्त सूरत हाल इंतहाई सनसनी खेज भी हो चुकी है। अमरीका के 2 फौजियों की सेंटकॉम की जानिब से हलाकत की तस्दीक और मुतअद्दिद फौजियों का जख्मी होना, एक फौजी का लापता होना, ये डोनाल्ड ट्रंप की सियासत पर बहुत भारी पड़ने जा रहा है। और इस हवाले से रात गए हमने आपको खबर भी दी थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने न्यू जर्सी से ही हंगामी इजलास बुला लिया है कि ईरान को इसका जवाब किस तरह से देना। ऑन दी अदर हैंड, ईरान ने भी मशरक़ वस्ता के हवाले से जो एडवाइजरी जारी की है, ईरान ने मिडल ईस्ट के तमाम अरब ममालिक को कहा है कि अपने सिविल डिफेंस के महकमे तैयार रखो, अब दमादम मस्त कलंदर होगा और अब तबाही होगी। कुवैत की शामत आ चुकी है। कुवैत के अंदर डीसैलिनेशन प्लांट्स, पावर प्लांट्स, ऑयल फैसिलिटीज, कुवैत की अपने मिलिट्री का एक ट्रेनिंग सेंटर, इन सबको ईरान ने हिट करके एक मैसेज दे दिया है कि ईरान भी अब इस जंग के फैलाव की तरफ कदम उठा चुका है। इसके साथ ही साथ यूएई के हवाले से भी एक खबर आई है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। साथ ही साथ नाज़रीन कराम, कुछ और बड़ी अपडेट्स हैं। अमेरिका के सदर ट्रंप ने जो हिदायत जारी की है, जो अमेरिका ने वर्ल्ड वाइड एडवाइजरी फॉर द फर्स्ट टाइम जारी की है, ये सब एनालाइज करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है और हो सके तो इस वीडियो को आपने शेयर भी करना है। नाज़रीन कराम, मेरी कोशिश होगी कि कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट्स आपके सामने रखूं। एक और परेशान कुन चीज ये हुई है कि अब यूएई भी यूं लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को ईरान हिट करने जा रहा है। ईरान ने यूएई को यह कह दिया है कि एयरपोर्ट जो है दुबई के और अबू धाबी के, उसके करीब अपने शहरियों को वैक्यूएट करना शुरू कर दे। शायद ईरान अब वहां पर भी हमला करेगा और ईरान के हमले अब सिर्फ मशरक़ वस्ता की और अरब ममालिक की सरजमीन पर मौजूद अमरीकी अड्डों तक महदूद नहीं रहने जा रहे। और फिर सबसे आम तरीन चीज यह है कि अमरीका के फौजियों की लोकेशंस ईरान ने हैक कर ली, ये खबर भी आई। इस जंग के अंदर चीन और रूस की एंट्री के हवाले से बात हो रही है, क्योंकि रशियन मीडिया ने तो कहा है कि ईरान ने अमेरिका के एयर डिफेंस को चीट करना, उसे क्रैक करना सीख लिया। बट वॉल स्ट्रीट जर्नल ये कह रहा है कि ईरान ने मुकम्मल तौर पे रंदा फेर दिया हुआ है और ईरान ने तरीका ढूंढ लिया है कि अमेरिका के एयर डिफेंस को कैसे नाकारा बनाकर सीधे जाकर हिट लगाने हैं। और इसमें अमरीकी ऑफिशियल्स का यह मानना है कि ईरान खुद से यह नहीं कर सकता था। वो जो एक कोड क्रैक किया है, वो जो एक स्ट्रैटेजी बिल्डअप की है और वो जो एक अडॉप्ट कर लिया है अमरीका के एयर डिफेंस के सिनेरियो को, उसमें चाइना और रशिया एक दो अलग अलग नहीं, बिल्कुल इकट्ठे होकर पूरी ताकत, पूरी कुव्वत के साथ ईरान की मदद कर रहे हैं। इंटेलिजेंस से लेकर, कोऑर्डिनेट से लेकर प्रिसीजन स्ट्राइक्स के अंदर ईरान को अब इंफॉर्मेशन मिलना जो है वो शुरू हो चुकी है। अब नाज़रीन कराम, ये एक इंतहाई आम तरीन चीज है, जाहिर बात है। इस सब के साथ ही साथ ईरान जो है वो अब इस जंग के फैलाव की तरफ भी बढ़ रहा है और ईरान ने कहा है कि हमारे अगर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया जाएगा अरब ममालिक की सरजमीन से, तो हम अरब ममालिक का जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी हिट करेंगे, हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे और हमारे पास अब और ऑप्शन कोई नहीं है, ईरान ये कहता है। ऑन दी अदर हैंड, अमेरिका ने क्या किया है जी, स्टेट डिपार्टमेंट ने पूरी दुनिया में अमरीकी शहरी जो हैं उनके लिए वार्निंग जारी कर दी है, वर्ल्ड वाइड, नॉट जस्ट मिडल ईस्ट। और उन्होंने कहा है कि ईरान के सपोर्टर्स, ईरान सिर्फ खुद नहीं बल्कि ईरान की रिजीम के सपोर्टर्स अमरीकियों को दुनिया के किसी भी कोने में, ऑन एनी कॉर्नर ऑफ दिस वर्ल्ड, हिट कर सकते हैं। और इसमें कहा गया है कि इंक्रीज्ड कॉशन, इंतहाई मोहतात रहे अमरीकी शहरी दुनिया में कहीं भी हैं। और इस सब के अंदर कहा गया है कि जो ग्रुप्स ईरान के हामी हैं और जो अमरीका के मफादात को भी हिट कर सकते हैं, अब ये ओवरसीज पर, यानी किसी भी मुल्क की सरजमीन पर, और वो लोकेशंस जो अमरीका के साथ मुंसलिक हैं या अमरीकियों के साथ मुंसलिक हैं। इसका मतलब यह है कि अमेरिका की ओन्ड कंपनीज, उनके ऑफिसेज, अमेरिका की
एम्बेसीज, अमेरिका के कॉन्सुलेट्स, वर्ल्ड वाइड अमेरिका ये बात कर रहा है कि वो अब गैर महफूज हो चुके हैं और उनको हिट किया जा सकता है। और सबसे आम तरीन चीज ये है कि कल की एडवाइजरी ये थी कि वेस्ट एशिया का ये जो जोन है इसमें एहतियात करें, और अब वो जोन बढ़ के एवरी कॉर्नर ऑफ दिस वर्ल्ड हो चुका है। और नाज़रीन किराम, सबसे अहम तरीन चीज क्या है कि इस सबके अंदर एक तो ये वार्निंग आती है, वहीं दूसरी तरफ चैनल 12 ये कह रहा है इसराइल का कि डोनाल्ड ट्रंप ने, मुबैना तौर पर यह खबर चल रही है उनके हवाले से, कि डोनाल्ड ट्रंप ने सेंटकॉम को यह कह दिया है कि अब जहन्नुम के दरवाजे खोल दो ईरान पर, जो अमेरिका के फौजी जो हैं वो मरे हैं। और यूएस ऑफिशियल्स ने एनपीआर को भी यह बताया है, और एक और यूएस ऑफिशियल ने सीबीएस न्यूज को बताया कि मजीद एक्सटेंसिव और बड़े अटैक्स जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो करने जा रहा है, और सिचुएशन जो है वो बहुत तेजी से तब्दील होने जा रही है। और सबसे अहम तरीन चीज ये है कि अब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा माउंट करता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर जो है वो इंक्रीजिंगली बिल्ड होता जा रहा है कि ये इस जंग के अंदर अमरीकी क्यों मारे जा रहे हैं, और अब अमरीकी हेलीकॉप्टर्स के तबाह होने के हवाले से भी बात आ रही है। बल्कि मारियो नौफल जो है उन्होंने क्लेम किया है कि अमरीका के सर्विस मेंबर्स जो हैं वो अपने बेड्स के अंदर थे जब मिसाइल पहुंचे, और ईरान के मीडियम और इंटरमीडिएट रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल ने आकर क्लस्टर जो है वो कंटेनराइज्ड हाउसिंग यूनिट जो है, ये जो मुवाफक सल्ती एयर बेस है, इसका जो एक कंटेनर की सूरत का हाउसिंग यूनिट है जहां पर अमरीकी फौजी सोते हैं। और सबसे आम तरीन चीज यह है नाज़रीन किराम के इसमें यह बताया जाता है कि बाकायदा तौर पर इन्होंने ये फुल फ्लेज तरीके से बताया है कि ये फेलियर है बहुत बड़ा, और एक अमरीकी फौजी का यहां से गायब हो जाना यह है कि इतना शदीद तरीन अटैक हुआ है, और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इसके ऊपर रिजेंटमेंट है। अब ट्रंप उससे हटने के लिए किस हद तक आगे बढ़ते हैं ये भी देखना होगा। फिर सबसे आम तरीन चीज ये है कि यूएस ऑफिशियल्स ने अब न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि हमारे मुतअद्दिद हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो ईरान के अटैक जो जॉर्डन में हुए हैं उनमें हिट हुए हैं। और सबसे आम तरीन चीज क्या है कि ईरान ने अब मशरिक वस्ता के मुमालिक के साथ भी खुल के जंग करने की बात कर दी है, और अब इसराइल के चैनल 12 के मुताबिक इसराइल अब एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है, और एक मेजर रीजनल वॉर, नॉट जस्ट यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस ईरान वॉर में इसराइल कूदने की तैयारी कर रहा है, बल्कि इसराइल की सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो एक ऐसी जंग की तैयारी कर रही हैं। चैनल 12 इसराइल के अपने चैनल के मुताबिक एक लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट होगा और पूरे मिडिल ईस्ट में ये फैलेगा। और इस सब के अंदर आप ये देख लें कि जो अमेरिका जो है उसने कहा है कि अनफोर्सीन एस्केलेशन होगी, यानी यूनाइटेड स्टेट्स शायद कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसके बाद ईरान और ईरान के हामी अमेरिका के मफादात को हर जगह पर हिट करें। और शायद उससे पहले ये एडवाइजरी जारी की गई है, ये भी बहुत से तज्जियाकारों के मुताबिक कहा जा रहा है, और बहुत से तज्जियाकारों के हवाले से ये कोट किया जा रहा है। सो आई थिंक कि सिचुएशन इस वक्त बड़ी परेशान कुन है। हम तो उम्मीद यही कर सकते हैं कि अमन हो, सलामती हो, और चीजें जो हैं वो मस्बत अंदाज में आगे बढ़े। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, ऑल इज नॉट वेल। सब अच्छा नहीं है, सब अच्छा की रिपोर्ट ना हम आपको देने की पोजीशन में है। और ट्रंप ने भी, अब जारी बात है कि कोई बड़ा हमला करना है, लेकिन ईरान क्या उसका जवाब देगा, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या ईरान उस सब के अंदर चुप कर जाएगा या ईरान और ज्यादा सख्ती से जवाब देगा। और एक जानिब तो आप ये देख लें कि किस तरह से मामलात जो हैं वो अजीब से हो चुके हैं। आप अंदाजा नहीं कर सकते ना कि कितनी अजीब सी सिचुएशन बन चुकी है, कितना अजीब सा सिनेरियो बन चुका है। और ईरान ने अगर शिद्दत से जवाब दिया, और इसमें ईरान ये एस्टैब्लिश कर चुका है चीज कि भाई बाज़ाब्ता तौर पर हम जो है वो अब आपके बेसिस को हिट कर सकते हैं, आपका एयर डिफेंस जो है वो हम तक उस तरह से हमें रोक नहीं सकता। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए कि अगर अमेरिका बड़े अटैक्स करता है और ईरान बड़े पैमाने पर ही जवाब देता है, और यूएस के एयर डिफेंस को वो ऑलरेडी क्रैक कर चुका है, फिर क्या होगा। और अमेरिका ने शायद ये जो वर्ल्ड वाइड एडवाइजरी जारी की है ये भी इसीलिए, दुनिया के हर कोने में अमरीकियों को कहा मोहतात हो जाओ, ईरान और ईरान के हिमायत याफ्ता गिरोह अमरीका के असासों को, अमरीकियों के असासों को और अमरीकियों को हिट कर सकते हैं। दिस इज नॉट स्मॉल। अमरीका बिला वजह एडवाइजरीज जारी नहीं करता। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।